नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष ओझा मेरे के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर आप सबका स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने पिछले पार्टों में क्लास 12 की जो है एक्सरसाइज नंबर 3 कर रहे थे, उसमें हमने एक्सरसाइज 3.2 में से कुछ सवालों को हल किया था। आज उसी चैप्टर में से क्वेश्चन नंबर जो है 12 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 जो है एग्जाम की दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट रहेगा। वो हमारे पास है ए मैट्रिक्स हमें दे रखी है 0 -10x/2 10x/2 और 0 तथा दो आई मैट्रिक्स है और हमें ये प्रूफ करना है i + a = i - a और ये मैट्रिक्स दे रखी है। तो हमें प्रूफ करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे हमें LHS लेना पड़ेगा। LHS हमारे पास है i + e, जहाँ पे i जो है वो इकाई मैट्रिक्स हमें दे रखी है, ये लिखनी है, और a मैट्रिक्स हमें क्वेश्चन में दे रखी है। तो A मैट्रिक्स को हमें थोड़ा सा इसमें यहाँ पर लेट मानना पड़ेगा, जिससे हमारा क्वेश्चन और आसान जो हो जाएगा। इसमें हमें 10x/2 को हमें t जो है सपोज करना पड़ेगा। इससे हमारी जो मैट्रिक्स जो बनेगी ये बन जाएगी 0 -t t एंड 0। ये मैट्रिक्स हमें शो होगी। अब अगर इस मैट्रिक्स को हम क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं तो हमारे लिए कैलकुलेशन इजी रहेगी। तो हम इसको I मैट्रिक्स को लिखते हैं 1 0 0 1, इनके एलिमेंट ये बन जाएंगे, और प्लस A मैट्रिक्स जो है अब हमारे पास रहेगी 0 -t t 0 बन जाएगी। इन दोनों मैट्रिक्सों को अगर हम हल करते हैं तो हमारे पास न्यू बनने वाली जो मैट्रिक्स है वो कुछ इस तरीके से दिखेगी। 0 + 1 1 बन जाएगा, 0 + -t ये बन जाएगा माइनस का t, यहाँ पे बन जाएगा 0 + t 1 + 0 ये बन जाएगा 1। देन हमारे पास i + a जो मैट्रिक्स प्राप्त हुई है वो प्राप्त हुई, ये मैट्रिक्स प्राप्त हुई। देन हमारे पास LHS जो फाइंड आउट हुआ है वो ये मैट्रिक्स प्राप्त हुई है। इसी प्रकार हम RHS को फाइंड आउट करेंगे। RHS को ज्ञात करने से पहले हमें 11th के कुछ फॉर्मूलों के बारे में डिस्कशन करना पड़ेगा। हमारे पास 11th में दो फॉर्मूले थे। पहला फॉर्मूला था sin x बराबर, दूसरा फॉर्मूला था cosec x बराबर। ये दोनों फॉर्मूले हमने tan के रूप में लिखना सीखा था। तो sin x बराबर हमारे पास tan के रूप में ये फॉर्मूला था 2 tan x/2 अपॉन 1 + tan² x/2। ये फॉर्मूला था sin का tan के रूप में। उसी प्रकार हमने 11th में cos को tan के रूप में जो है कन्वर्ट किया था 1 + tan² x/2 और 1 - tan² x/2, इस तरीके से हमने लिखा था। ये जो है फॉर्मूले ये हमें यहाँ पे जो है sin और cos x को यूज करना है। अगर मैं यहाँ पे हम लोग इस सूत्र को भी अगर t की फॉर्म में लिखने की कोशिश करें तो sin x का जो फॉर्मूला बनेगा हमारे पास वो कुछ इस तरीके से बन जाएगा। sin x = ये हमारे पास बन जाएगा 2t अपॉन ये बन जाएगा 1 + t²। और cos x का जो फॉर्म है, cos x का जो फॉर्मूला है t की फॉर्म में अगर लिखने की कोशिश करें तो ये बन जाएगा 1 + tan² x/2। ये t की फॉर्म में 1 + tan t² और ये बन जाएगा 1 - t²। ये हमारे पास साइन और कोस के फॉर्मूले थे, और tan को हमने जैसे इसको कन्वर्ट किया था उसको भी हमने t के रूप में कन्वर्ट कर लिया। अब चलते हैं हम आगे की ओर। अब हम इसके RHS की पार्ट को पढ़ते हैं। हमारा RHS जो पार्ट है वो ये दे रखा है i - a एंड cos x - sin x sin x, और ये दे रखा है cos x। हमें पता है I जो है इकाई मैट्रिक्स है, तो हम इसको ये लिख सकते हैं 1 0 0 1, और A मैट्रिक्स जो है हमारे पास ये हमें क्वेश्चन में गिवन है, इसको हमने t के फॉर्म में लिखा था, तो ये बन जाएगा माइनस का t और t और ये बन जाएगा 0। अब हमारे पास ये तो बन गया I - a, और ये जो है हमने इसको अभी देखा था, इसको हमने t के फॉर्म में किस तरीके से लिखा था। देन हम cos x को इस तरीके से फॉर्मूले के रूप में लिख सकते हैं, तो हमारे पास आएगा 1 - t² अपॉन 1 + t² बन जाएगा। एंड माइनस sin x का तो ये बन जाएगा -2t
अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। फॉर्मूला इनका ये था, लेकिन हमने इनको टी के फॉर्म में लिखा है, इसलिए हमने यहाँ पे इसको इस तरीके से लिखा है। साइन एक्स को हमने लिखा है 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, और cos x को हम लिखेंगे 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। ये इस तरीके से लिखा जा सकता है। अब इसको हम हल करते हैं। इन दोनों को हल करने के बाद में हमारी जो मैट्रिक्स बनेगी 1 माइनस 0, तो ये बन जाएगा 1, 0 माइनस माइनस टी, तो ये बन जाएगा पॉजिटिव में बन जाएगा टी, 0 माइनस टी ये बन जाएगा माइनस टी, 0 माइनस 1 माइनस 0, तो ये बन जाएगा 1। और दूसरी जो मैट्रिक्स है हमारे पास 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, 2t 1 प्लस टी स्क्वायर 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। ये हमारे पास मैट्रिक्स है। अब हम जानते हैं हमें इन दोनों मैट्रिक्स की आपस में मल्टीप्लाई करनी है। हमें पता है कि ये दोनों मैट्रिक्स 2 इंटू 2 इंटू 2 ऑर्डर पेयर में दे रखी है, और ये भी मैट्रिक्स हमें 2 इंटू 2 ऑर्डर पेयर में दे रखी है। तो न्यू जो बनने वाली जो मैट्रिक्स होगी वो भी 2 इंटू 2 ऑर्डर पेयर में रहेगी। चलिए देखते हैं आगे। अब हम चलते हैं इनकी आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। तो हमारे पास मल्टीप्लाई जो आएगी, हमें पता है पहली पंक्ति के पहले स्तंभों के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहली पंक्ति के पहले अवयव के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, प्लस टी की मल्टीप्लाई इसके साथ करने पर हमारे पास आएगा 2t स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर बन जाएगा। फिर इसी पंक्ति की इस दूसरे स्तंभ के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 की मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो हमारे पास आएगा 2t 1 प्लस टी स्क्वायर, प्लस t की मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो हमारे पास आएगा t 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। ये कंडीशन बनेगी। इसी प्रकार अब हम दूसरे जो पंक्ति है उसकी इन दोनों स्तंभों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो माइनस टी की मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो हमारे पास कंडीशन बनेगी माइनस का टी 1 प्लस टी स्क्वायर 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर बन जाएगा, एंड प्लस 1 की मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो हमारे पास आएगा 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर बन जाएगा। इसको आगे हम करते हैं दूसरी पंक्ति का दूसरे स्तंभ के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो माइनस टी के साथ इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस बन जाएगा प्लस 2t स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर बन जाएगा, और 1 की मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर बन जाएगा। इसको अगर हम सोल्व करते हैं, आगे चलते हैं, इसको अगर हम सोल्व करते हैं तो दोनों का हम एलसीएम लेते हैं, तो दोनों का हमारे पास एलसीएम आएगा 1 प्लस टी स्क्वायर। इसको हल करते हैं तो ऊपर बन जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर प्लस 2t स्क्वायर बन जाएगा, 1 माइनस टी स्क्वायर प्लस 2t स्क्वायर। अब इन दोनों का यदि हम एलसीएम लेते हैं तो हमारे पास कंडीशन बनेगी 1 प्लस टी स्क्वायर, और इसको हल करेंगे माइनस 2t प्लस इसकी t के साथ मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो हमारे पास बनेगा t माइनस टी क्यूब बन जाएगा, t माइनस टी क्यूब बन जाएगा। इसी प्रकार अगर हम इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई कर मतलब एलसीएम लेते हैं तो हमारे पास आएगा 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन ऊपर बन जाएगा, इनकी मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो ये बन जाएगा माइनस का t प्लस टी क्यूब बन जाएगा, प्लस बन जाएगा हमारे पास 2t। इसी प्रकार हम इन दोनों की आपस में एलसीएम लेने पर यही आएगा हमारे पास एलसीएम 1 प्लस टी स्क्वायर, और ये बन जाएगा 2t स्क्वायर प्लस 1 माइनस टी स्क्वायर बन जाएगा। ये इस तरीके से इसका एलसीएम हो जाएगा। अब चलते हैं इसका आगे जो कैलकुलेशन रहेगी हमारे, यहाँ से हम इसको हल करते हैं तो हमारे पास ये कंडीशन बनेगी 2t स्क्वायर में से t स्क्वायर अगर माइनस करते हैं तो हमारे पास बनेगा 1 प्लस टी स्क्वायर 1 अपॉन टी स्क्वायर। यहाँ से हम अगर इसको हल करते हैं तो 2t में से t जाएगा तो हमारे पास बनेगा माइनस टी और माइनस टी क्यूब। इसको अगर और हल करते हैं हमारे पास तो कंडीशन आएगी माइनस टी क्यूब को अगर हल करेंगे तो t कॉमन आ रहा है माइनस टी, तो हमारे पास 1 प्लस टी स्क्वायर बचेगा, देन 1 प्लस टी स्क्वायर बचेगा माइनस टी 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, देन
अगला जो स्टेप बचेगा इसी प्रकार इसको हल करते हैं, 2t में से t निकलेगा तो हमारे पास बचेगा t³ प्लस t बच जाएगा, इसमें 1 प्लस टी स्क्वायर। यहाँ से इसको हल करते हैं तो यहाँ पे आएगा 2t स्क्वायर में से 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, ये कंडीशन बनेगी। अब इस कंडीशन को अगर हम हल करते हैं तो ये कैंसिल आउट होके हमारे पास बन जाएगा 1, और इसको हल करते हैं कैंसिल आउट होके हमारे पास बनेगा t। इसको अगर हम इसी प्रकार हल करते हैं तो ये हमारे पास कैंसिल आउट होके कॉमन, दोनों में से कॉमन आके हमारे पास बन जाएगा t, और इसको भी हल करते हैं तो ये बन जाएगा, ये हमारे RHS की इक्वेशन नंबर बनेगी 2। अब हम देखते हैं इसके LHS की वैल्यू भी जो है इक्वेशन नंबर 1 में यही प्राप्त हो रही है। इसकी इक्वेशन नंबर 1 को देखते हैं तो यही प्राप्त हो रहा है, तो हम इसको ये लिख सकते हैं LHS = RHS, राइट। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है हमारा उसमें दे रखा है यदि A मैट्रिक्स हमें दे रखी है 1 0 -1 7, एवं जो सेकंड मैट्रिक्स है वो इकाई मैट्रिक्स है, यूनिट मैट्रिक्स है, और हमें k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और हमें कंडीशन दे रखी है वो ये दे रखी है a² = 8a + ki। तो हमें इस कंडीशन को अप्लाई करना है और k की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी है। तो चलिए देखते हैं इसकी वैल्यू। सबसे पहले हमें RHS को हल करके लिखना है, इट मींस LHS में हमें दे रखा है a², तो a² की वैल्यू निकालने के लिए हमें a × a मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो हमारे पास A मैट्रिक्स गिवन है क्वेश्चन में 1 0 -1 7, और इसी के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 0 -1 7। इन दोनों की जो है मल्टीप्लाई फंक्शन, जो मल्टीप्लाई करने के बाद में जो हमारी मैट्रिक्स प्राप्त होगी वो हल करते हैं। जैसा कि मैंने पिछले मैट्रिक्स में हमने देखा कि पहली पंक्ति के पहले स्तंभ के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 × 1 = 1 प्लस 0 × -1 0, तो ये बन जाएगा 0। नेक्स्ट वन, इसी पंक्ति की दूसरे स्तंभ के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, 1 × 0 = 0, 0 × 7 = 0, तो ये मैट्रिक्स बन जाएगी 1 और दूसरी बन जाएगी 0। इसी प्रकार हम करते हैं दूसरी पंक्ति के पहले स्तंभ के साथ, -1 × 1 = -1, एंड 7 × -1, देन ये बन जाएगा -1। देन इसको हल करते हैं, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, 1 × 0 = 0, 7 × 7 = बन जाएगा हमारे पास 49। ये हमारे पास कंडीशन आएगी। इसको हल करके अगर हम लिखें तो हमारे पास जो मैट्रिक्स बनेगी a² की वो इस तरीके से बनने वाली है, 1 0 -8 49, ये हमारे पास एक मैट्रिक्स आ जाएगी a² की। अब हम दूसरी तरफ जो हमारे पास ये कंडीशन है वो ये दे रखी है 8a + ki, तो हम इस पूरी कंडीशन को लिख सकते हैं a² = 8a + ki। तो a² की वैल्यू हमने मैट्रिक्स निकाल के रखी है, तो हमारे पास मैट्रिक्स है 1 0 -8 49, और इक्वल्स टू 8 a की जो मैट्रिक्स है वो हमारे पास अवेलेबल है 1 0 -1 7, प्लस k की जो मैट्रिक्स है इकाई मैट्रिक्स है वो हमारे पास 1 0 0 1 हमारे पास अवेलेबल है। अब इस कंडीशन को हमें हल करना है, वो हल करने के लिए हम पहले इस मैट्रिक्स को लिखते हैं 1 0 -8 49 इक्वल्स टू, इस सारे एलिमेंट के साथ 8 की मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास मैट्रिक्स बन जाएगी 8 0 -8 एंड 56, ये बन जाएगी हमारे पास कंडीशन। देन इसको हल करते हैं हमारे पास, तो ये बन जाएगा प्लस k 0 0 के हमारे पास बन जाएगी। अब चलते हैं आगे। नेक्स्ट जो कंडीशन आएगी हमारे पास, यहाँ पे लिखते हैं 1 0 -8 49 इक्वल्स टू, अब इन दोनों मैट्रिक्सों का आपस में एडिशन करते हैं, तो 8 + k, देन हमारे पास बन जाएगा 8 + k, 0 + 0, तो ये बन जाएगा एलिमेंट 0, -8 + 0, तो ये बन जाएगा -8, 56 + k, तो ये कंडीशन बन जाएगी 56 + k। ये हमारे पास इक्वल्स टू दो मैट्रिक्स आई। अब दोनों मैट्रिक्सों के इक्वल्स टू दे रखी है, तो हम इन दोनों का कंपैरिजन कर सकते हैं। हम जानते हैं कि दोनों मैट्रिक्स अगर इक्वल्स टू में है तो दोनों मैट्रिक्सों के आपस में जो भी एलिमेंट है वो इक्वल रहेंगे। देन अब इसको एक
एलिमेंट को उठाया 8 प्लस के इक्वल्स टू 1, देन k इसका ट्रांसफर किया तो हमारे पास बन जाएगा -7 बन जाएगा। तो हमारे पास k की जो वैल्यू है वो -7 प्राप्त होगी।